हमारा टॉपिक है देशभक्ति। देशभक्ति, देशभक्ति की भावना यह सभी के मन में होनी चाहिए। देशभक्ति मतलब क्या? देशभक्ति मतलब अपने देश के प्रति प्यार। हमें अपने देश के प्रति प्यार और उसका आदर। ठीक है, तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 5 देशभक्त हिंदू के बारे में पढ़ेंगे। परंतु सबसे पहले हम हमारे देश के, हमारे भारत देश के जो देशभक्त थे उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो भारत देश के जो हमारे राष्ट्रपिता थे, राष्ट्रपिता, ठीक है, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई, वह है हमारे गांधी जी। कौन है? गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। उसके बाद है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम चाचा नेहरू भी कहते हैं। ठीक है, उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। उसके बाद में उन्हें गुलाब का फूल बहुत पसंद था। अब दूसरा है कि हमारी महिला प्रधानमंत्री सबसे पहली कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी वहाँ बच्चों तीन बार वह चुनकर आई है और उन्होंने काफ़ी वर्षों तक क्या किया है? राज्य किया है और देश को चलाया है। तो बच्चों सबसे पहले आज हम शब्द ज्ञान पढ़ेंगे। शब्द ज्ञान के बाद में हम सारे चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शब्द ज्ञान में देखिए बुआ। पहला शब्द है इसमें बुआ, पिताजी की बहन। पिताजी की बहन मतलब बुआ। विदेशी मतलब दूसरे देश की। विदेशी मतलब दूसरे देश की, मतलब फॉरेन मेड, जो फॉरेन से बनी हुई है। विदेशी वस्तु जो फॉरेन से लाई गई है। चुटकीली मतलब हंसी उड़ाई। चुटकीली मतलब हंसी उड़ाई। ठीक है, टू टॉन्ट करना। क्या करना बच्चों? टॉन्ट करना, हंसी उड़ाना। ठीक है, स्वदेशी मतलब क्या? स्वदेशी मतलब अपने खुद के देश का। स्वदेशी मतलब अपने खुद के देश का। तो अपने देश की, ऑफ वंस ओन कंट्री, अपने खुद ही के देश की, अपने कंट्री में बनी हुई वस्तु जो स्वदेशी होती है। ठीक है, उसके बाद में दृढ़ता। दृढ़ता क्या है? मजबूती। दृढ़ता मतलब मजबूती। फार्मनेस, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? फार्मनेस। उसके बाद में चौराहा मतलब जहाँ चार रास्ते आकर मिलते हैं। जहाँ पर चार रास्ते आकर मिलते हैं, जिसे हम कैसे हैं इंग्लिश में क्रॉसिंग। ठीक है, चौराहा। उसके बाद में देशभक्त मतलब क्या? तो देश प्रेमी, जो अपने देश से बहुत प्यार करता है, जो अपने देश के लिए और देश से बहुत प्यार करता है, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे पैट्रियट। ठीक है, हमने अभी जाना कि हमारे देशभक्त कौन कौन थे। महात्मा गांधी थे, उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु और बहुत सारे हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए आज़ादी दिलाने में बहुत मदद की थी और उन्होंने आज़ादी भी दिलाई। अब उस समय क्या हुआ कि कुछ चीज़ों का बहिष्कार किया गया, मतलब भारतीय वस्तुओं का ही उपयोग करना था और जो विदेशी वस्तुएं थी उसका क्या करना था? बहिष्कार, मतलब उसे उपयोग में नहीं लाना था। तो इस पार्ट में हम यही जानेंगे। ठीक है, चलिए पाठ देखते हैं हम। सबसे पहले पाठ 5 देशभक्त इंदु। क्या है? देशभक्त इंदु एक बच्ची है जिसका नाम इंदु है। ठीक है, इंदु आज बड़ी खुश थी। जो बच्ची थी छोटी सी इंदु, वह आज बड़ी खुश थी। उसकी बुआ उसके लिए प्यारी सी गुड़िया लाई थी। क्या लाई थी बच्चों? उसकी बुआ थी जो उसके पिता की बहन, उसकी बुआ उसके लिए क्या लाई थी? प्यारी सी गुड़िया लाई थी। गुड़िया के बाल सुनहरे थे। कैसी थी गुड़िया? सुनहरे बाल सुनहरे थे गुड़िया के, गाल गुलाबी थे। आंखें नीली थी। कैसी थी? आंखें नीली। गुड़िया जब लेटकर सोती तो उसकी आंखें बंद हो जाती। जब गुड़िया सो जाती तो क्या होता? उसकी आंखें बंद हो जाती और जैसे ही गुड़िया जागती तो उसकी आंखें भी खुल जाती। ठीक है, तो गुड़िया कैसी थी?
गुड़िया के बाल सुनहरे थे, गाल गुलाबी थे और आंखें कैसी थी? नीली नीली थी। जब गुड़िया सो जाती तो उसकी आंखें भी बंद हो जाती और जब गुड़िया जागती तो उसकी आंखें भी खुल जाती। इस तरह से वो गुड़िया थी। इंदु सभी को अपनी गुड़िया खुश होकर दिखा रही थी। अब इंदु को उसकी बुआ जी ने गुड़िया ला कर दी थी तो इंदु बहुत खुश थी और वह सभी को अपनी गुड़िया दिखा रही थी। अब क्या हुआ? देखो बेटी, बुआ जी तुम्हारे लिए कितनी सुंदर फ्रॉक लाए। अब माँ ने क्या कहा कि देखो बेटी, अब माँ आई और माँ ने कहा देखो बेटी, बुआ जी तुम्हारे लिए कितनी सुंदर फ्रॉक लाई है। अब जो बुआ जी आई थी, गुड़िया भी लाई और साथ में एक सुंदर फ्रॉक भी लाई। माँ ने इंदु को आवाज देकर एक फ्रॉक देते हुए कहा। अब क्या हुआ? माँ आई और इंदु को ऐसा कहा कि देखो बेटा, कितना सुंदर फ्रॉक है जो आपकी बुआ जी लाई है, ले लो ये फ्रॉक को। अब इंदु ने क्या कहा? इंदु ने फ्रॉक को हाथ में लिया और बोली। अब माँ ने इंदु को फ्रॉक दिया और इंदु अब फ्रॉक को हाथ में लेकर क्या बोल रही है? माँ, मैं यह फ्रॉक नहीं पहनूंगी। इंदु ने क्या कहा? माँ, यह फ्रॉक मैं नहीं पहनूंगी। अब क्यों नहीं पहनेंगी इंदु? अब हम देखते हैं, ठीक है? क्यों बेटी? बुआ ने प्रश्न किया। अब बुआ जी सामने खड़ी थी। क्यों बेटी? क्या कहा? क्यों बेटी, यह फ्रॉक तुम क्यों नहीं पहनोगी? ऐसा किसने कहा? ऐसा बुआ ने कहा। इतनी सुंदर फ्रॉक है। क्या कहा बुआ जी ने? कि इतनी सुंदर फ्रॉक है बेटी, फिर क्यों नहीं पहनोगी? कि इतनी सुंदर तो फ्रॉक है बेटा, तो तुम क्यों नहीं पहनोगी? माँ ने पूछा। यह फ्रॉक सुंदर तो बहुत है, पर विदेशी कपड़ों की है। इंदु ने जवाब दिया। क्या कहा? कि यह फ्रॉक सुंदर तो है, परंतु किस कपड़ों की है? विदेशी कपड़ों की। तो क्या हुआ? माँ का अगला प्रश्न था। माँ का अगला प्रश्न क्या था? तो क्या हुआ? ये विदेशी कपड़ों की तो है, तो क्या हुआ बेटा? आप इसे पहन लीजिए। तो क्या हुआ माँ? अगला प्रश्न था। बापूजी कहते हैं। अब क्या कहा गया है कि जो बापूजी कहते हैं कि विदेशी कपड़े मत पहनो। बिंदु ने क्या कहा कि बापूजी कहते हैं कि विदेशी कपड़े मत पहनो। कल सब विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाएगी। इंदु ने कहा कि कल क्या होने वाला है? विदेशी कपड़ों की होली जलाने वाली थी, मतलब बहिष्कार होने वाला था। विदेशी कपड़ों की होली जलने वाली थी, मतलब बहिष्कार होने वाला था। जो भी विदेश से आई हुई चीजें थी, जैसे खिलौने थे, फिर कपड़े थे, सभी का क्या होने वाला था? बहिष्कार होने वाला था, मतलब उसे जला दिया जाने वाला था। ऐसा किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। अब देखिए, इंदु ने जरा गर्व से कहा। इंदु ने बहुत गर्व से कहा कि कल विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हो जाएगा, उसकी होली जलाई जाएगी। बुआ ने चुटकी ली। अब बुआ ने इंदु की हंसी उड़ाई और मजाक करते हुए कहा कि इसीलिए नहीं पहनोगी, पर बिटिया रानी, के इसीलिए नहीं पहनोगी कि विदेशी है, परंतु बिटिया रानी, सुबह से जिस गुड़िया को तुम लेकर घूम रही हो वह भी क्या है? विदेशी है। क्या है? बुआ ने क्या कहा कि बिटिया रानी, कि तुम जो फ्रॉक नहीं पहनना चाहती हो, तो जो सुबह से तुम जो गुड़िया लेके घूम रही हो, जो गुड़िया तुम लेके घूम रही हो, वो कैसी है? वो भी विदेशी है। ठीक है? वह कौन से स्वदेशी है? वह कौन से तुम्हारे देश की है? ठीक है? क्या यह गुड़िया विदेशी है? इंदु ने कहा, क्या यह गुड़िया विदेशी है? यदि ऐसा है तो कल इसकी भी होली जलाई जाएगी। क्या होगा कि जो ये गुड़िया है, अगर ऐसा है कि वह विदेशी है, तो इसकी भी होली जलाई जाएगी। ठीक है? यदि ऐसा है तो कल इसकी भी होली जलाई जाएगी। इंदु ने दृढ़ता से कहा, बहुत मजबूती से। उसे वो गुड़िया नहीं चाहिए थी और फ्रॉक भी नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि वह विदेशी थे। अगले दिन चौराहे पर, अब क्या हुआ? अगले दिन चौराहे पर क्या हुआ? होली जलाई गई। अगले दिन चौराहे पर होली जलाई गई। कांग्रेस के लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। अब कांग्रेस, उस समय महात्मा गांधी ने एक कांग्रेस पार्टी बनाई थी और वो कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने विदेशी वस्तुओं की क्या कर दी थी? होली जलाई थी।
ठीक है। इस होली में इंदु ने अपनी कीमती विदेशी कपड़ों के साथ साथ अब क्या किया, इस होली में इंदु ने विदेशी कपड़ों के साथ साथ अपनी जो गुड़िया थी उसके कपड़े थे कीमती, और उसकी जो बहुत प्यारी गुड़िया थी जिसके गाल गुलाबी थे, आंख नीले थी और बाल सुनहरे थी, उसे भी उसने क्या किया, आग जलती हुई आग में फेंक दिया। क्या किया, जलती हुई आग में फेंक दिया, क्योंकि गुड़िया भी अपने देश की बनी हुई नहीं थी। क्या हुआ बच्चों कि जो गुड़िया थी वह भी अपने देश की बनी हुई नहीं थी, इसीलिए इंदु ने क्या किया कि जो गुड़िया थी और कीमती कपड़े थे उनको सबको क्या किया, वो जलती हुई आग में विदेशी कपड़ों की जो होली जल रही थी उसमें क्या किया, उसने उसे जला दिया। वह देशभक्त इंदु कोई और नहीं। चलिए बच्चों, वो छोटी सी बच्ची कौन थी? वह देशभक्त इंदु जो अपने देश के लिए प्यार करती थी और जिसने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था, तो वह कौन थी? बल्कि श्रीमती, हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, जो हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है। इनका जन्म, अब इनका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था? इनका जन्म 19 नवंबर सन 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इनकी माताजी का नाम कमला नेहरू, इनकी माताजी का नाम कमला नेहरू, और पिताजी का नाम हम सब जानते हैं उन्हें, और पिताजी का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। क्या था बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बड़ी होकर यही इंदिरा, अब जो बड़ी होकर यही इंदु थी जो इंदिरा गांधी बनी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। क्या बनी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने देश की सेवा में ही अपना जीवन लगा दिया और उन्होंने अपना सारा जीवन देश की सेवा में ही लगा दिया, नए नए कार्य किए और बहुत सारी चीज़ें की। तो बच्चों, हमने आज इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ा। वो जब छोटी थी उन्होंने तभी भी अपने देशभक्ति के कार्य बताए हैं। अब बच्चों, इसमें हम कुछ थोड़ा जानेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, फिर उन्होंने कहाँ पर ऐसे उनकी मृत्यु हुई थी और कहाँ पर उन्होंने कार्य किया था। तो बच्चों, आनंद भवन है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। फिर त्रिमूर्ति भवन था बच्चों। वहाँ पर क्या हुआ था कि उन्होंने तारामंडल बनाया था। आप देखोगे कि अलग अलग राज्य में अलग अलग तारामंडल है, गैलेक्सी। ओके, तो उन्होंने तारामंडल बनाया था। एक तारामंडल की कल्पना की थी कि बच्चों के मानसिक विकास हो, कुछ साइंस में उनको प्रगति हो, विज्ञान में उन्हें पता चले कि गैलेक्सी क्या है, तारामंडल क्या है, प्लैनेट क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने जानकारी देने की कोशिश की थी। शक्ति स्थल, अब शक्ति स्थल वहाँ पर उनकी क्या है, समाधि है। शक्ति स्थल मतलब शक्ति स्थल, वहाँ पर क्या है, उनकी समाधि है। मतलब वहाँ पर उनको मरने के बाद उन्हें क्या हुआ था, वहाँ पर उनकी ग्रेव बनाई गई थी और वहाँ पर सम्मानपूर्वक उनकी पूजा की गई थी। तो इस तरह से आज हमने इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ा। और बच्चों, इंदिरा गांधी की मृत्यु एक गोली लगने से हुई थी। ठीक है, तो आज हमने इस छोटे से चैप्टर में देशभक्त इंदु, छोटी सी जो लड़की थी उसके बारे में पढ़ा। और वह छोटी सी लड़की कैसी थी, जो देशभक्त थी, वो आखिरी में जाकर क्या बनी, हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री। ओके, थैंक यू। आभार।